हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में यस बैंक लिमिटेड के लिए हम लोग बात करेंगे, लेकिन आगे शुरू करें उससे पहले आपसे एक जल्दी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, डीमैट अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं एक लिंक दिया गया है। दोस्तों, फ्राइडे के दिन 24 सितंबर को यस बैंक 13.00 की प्राइस के ऊपर ओपन होने के बाद 12.80 का गिर करके लो बनाया और हाई है 13.30 का। 12.85 के ऊपर बंद भी हो गया। टोटल वॉल्यूम अगर आप एनएससी के प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो 7,14,09,608। अगर हम मार्केट कैप की बात करें 32,195 करोड़ रुपए है और इस कंपनी का 52 वीक लो है 12.80 का और हाई 52 वीक लो है इसका, आप देख सकते हैं यहाँ पे 10.50 का और हाई है 20.75 का। चलिए बात करते हैं दोस्तों यस बैंक लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों को बताना चाहूँगा, यस बैंक लिमिटेड को पुराना मत समझिएगा। जी हाँ, अब ये पुराना नहीं है। पुराना का मतलब कि बहुत पुराना नहीं, क्योंकि बहुत पुराना अगर आप देखें तो बहुत अच्छा बैंक था, लेकिन अभी हाल फिलहाल कुछ सालों पहले में अगर आप देखें तो इस बैंक की जो हालत कर दी गई थी, आप वैसा मत समझिएगा, क्योंकि अपना रूप बदल चुका है। बहुत ही एग्रेसिव एक्शन, बिल्कुल अगर आप लोन डिफ़ॉल्ट करेंगे तो डेफिनेटली एग्रेसिव एक्शन लेगा बैंक। ये बिल्कुल बैंक का नया मोड है एक तरीके से। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यस बैंक और डिश टीवी में जो जंग छिड़ी हुई है, इस जंग के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है, ये सबसे बड़ा कारण आपको मैं शॉर्ट में बताऊंगा और कारण का निवारण क्या है ये भी हम लोग जानेंगे। दोस्तों, डिश टीवी इंडिया के अंदर जो है यस बैंक लिमिटेड ने इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो मेजॉरिटी स्टेक ओन करता है और इसके चलते एक इम्पॉर्टेंट शेयर होल्डर होता है। तो इसके पास राइट है कि अगर कोई दिक्कत हो रही हो कंपनी में तो ये उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर सके। तो डिश टीवी इंडिया के अंदर यस बैंक जो है एक बड़ा शेयर होल्डर होने के नाते एनुअल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की जो है डिमांड करी है। यस बैंक लगभग 25.63% की हिस्सेदारी ओन करता है। ईजीएम के जरिए डिश टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर और जिनका नाम है जवाहरलाल गोयल को हटाना चाहता है ताकि उनकी जगह कोई नया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जा सके, जो कि हो सकता है यस बैंक से कोई हो। ठीक है, तो दोस्तों बात कुछ ऐसे होती है कि मई 2020 के अंदर यस बैंक ने डिश टीवी के गिरवी रखे हुए शेयर्स को इन्वोक करा लिया, यानी प्लेस शेयर्स रखे गए थे उसको इन्वोक करा लिया और सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन गया यस बैंक डिश टीवी का। इसके बाद फरवरी 2021 के अंदर डिश टीवी ने 1000 करोड़ के राइट्स इशू को जारी करने के लिए मंजूरी दे दी, अप्रूवल दे दिया, जिसके चलते यस बैंक ने इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कंसर्न शो किया कि ये गलत है और इसको जो है कैंसिल करने की डिमांड करी। और डिश टीवी ने यहाँ पे जो है डिश टीवी की तरफ से बार बार यही बात बोली जा रही थी कि ये सारी चीज़ें जो हैं नए से बोर्ड को नए सिरे से कॉन्स्टिट्यूट करने की डिमांड करी गई थी यस बैंक के द्वारा, जिसको लेकर के डिश टीवी की तरफ से यही बात बार बार बोली जा रही थी कि इसके लिए MIB यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से अप्रूवल लेने की ज़रूरत होगी, बिना उसके पहले नहीं हो सकता। तो दोस्तों एक्चुअली में शुरुआत ऐसे होती है कि यस बैंक ने SL ग्रुप के प्रोमोटर्स को 3000 करोड़ रुपए का लोन दिया था और ये प्रोमोटर्स जो थे लोन डिफ़ॉल्ट कर गए, जिसके चलते सुभाष चंद्रा की लीडरशिप में जी ग्रुप के बचाव में डिश टीवी के मालिक उस समय जवाहरलाल गोयल सामने निकल के आए, जो कि सुभाष चंद्रा के छोटे भाई हैं, राइट। तो ये निकल के आए सामने और इन्होंने इनकी जो पर्सनल शेयर होल्डिंग थी उसके अंदर डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के अंदर, उसको इन्होंने गिरवी रखा दिया यस बैंक को। यानी इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आप ये शेयर्स मेरे गिरवी रख लो। फिर क्या हुआ, फिर यही हुआ कि जब वो लोन डिफ़ॉल्ट हुआ तो वही जो शेयर्स गिरवी रखे गए थे उसको उन्होंने इन्वोक करा लिया, प्लेस शेयर्स को इन्वोक करा लिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसके यस बैंक के हाथ में 25 पॉइंट समथिंग % जो है डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के शेयर्स आ जाते हैं, राइट।
तो राइट्स इशू जब ये डिश टीवी का बोर्ड जब लेके आता है, इससे यस बैंक बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि यस बैंक को इस बात का डर है कि ये जो राइट्स इशू लाने की बात चलाई जा रही है, इसके पीछे मकसद यही है कि यस बैंक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग को गिराने के लिए ये एक चाल हो सकती है डिश टीवी इंडिया लिमिटेड की। शायद इसीलिए राइट्स इशू के अगेंस्ट था यस बैंक। राइट, तो कॉरपोरेट गवर्नेंस के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉलो नहीं कर रही है, ये नोटिस के अंदर यस बैंक ने अभी लिख करके भेजा था। और यस बैंक ने फिर से एक नोटिस भेजा है डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड के लिए कि आप जो है एक्स्ट्रा एनुअल जनरल मीटिंग की जो डेट है उसको टालने की बजाय उसको होल्ड कराई जाए और शेयर होल्डर्स के सामने ये सारी बातें रखी जाएं और जो मैनेजमेंट चेंज करने की बात चलाई जा रही है उसको कराया जाए। टोटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स का मिला के अगर हम देखें इस कंपनी के अंदर 45% की हिस्सेदारी है और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इशारे पे नहीं चलने वाला है काम। अगर ये काम नहीं करता है डिश टीवी इंडिया का मैनेजमेंट तो यस बैंक जो है एग्रेसिव एक्शन लेकर के कानून के रास्ते से ये काम करवाएगा। कानून ही एक रास्ता है जो यस बैंक को फाइनली लेना पड़ सकता है। 27 सितंबर 2021 को इस कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग को रखा गया था, लेकिन उसको डिश टीवी इंडिया का मैनेजमेंट जो है उसको आगे जा कर के उसको एक्सटेंड करने की कोशिश में लगा हुआ है, ना कि डायरेक्टर्स को हटाने की बात कर रहा है। हटाने और उसकी जगह नए डायरेक्टर को अपॉइंट करने की बजाय वो एजीएम डेट को ही टालने में लगा हुआ है। इसी को लेकर के यस बैंक ने बहुत ही ज़्यादा चिंता जताई है और यहाँ पे बहुत ही ये मामला जो है दोनों के बीच में गर्म होता जा रहा है। देखिए डिश टीवी के अंदर पोटेंशियल है ऊपर जाने का, लेकिन जो नया मैनेजमेंट पुराना मैनेजमेंट है उसका वो बिल्कुल भी करप्टेड लगता है, जिसके चलते यस बैंक बिल्कुल भी खुश नहीं है और इसीलिए वो ऐसा चाहता है कि नया मैनेजमेंट उसकी जगह अपॉइंट किया जाए। कानूनी रास्ते के जरिए जो है यस बैंक कानून का डंडा चलाएगा तो सब कुछ अपने आप क्लियर होता हुआ नजर आएगा। आई होप आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी यस बैंक लिमिटेड और डिश टीवी के बीच की लड़ाई की जड़ क्या है और कैसे सॉल्व होगी। कानून से सॉल्व होगी, अगर नहीं सीधे सीधे नहीं सुनेंगे तो कानूनी रूप से सुनेंगे, कानून उनको डंडा चलाएगा, खुद ही समझ में आएगा। खैर जो कुछ होगा हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, एक एक चीज़ें आप लोगों को अपडेट करूँगा। ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर।